ये शिक्षक लोग पहले तो कह रहे थे कि परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा दिए ना। ये लोग एडमिट कार्ड कहा कि हम जला दिए, तो आखिर वो एडमिट कार्ड लेके कौन गया? ये लोग कौन से एडमिट कार्ड जलाए? समझ लीजिए, सरकार को डराना चाहते हैं। तो 5 लाख पेमेंट चाहिए और ये कहते हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे। आपकी दादागिरी चलेगी? आपको फेल करने की सरकार के थोड़ी मनसा है। आपको 3 बार ऑनलाइन चांस दिया है, 2 बार ऑफलाइन चांस दिया है, तो सरकार क्या कहे कि कूड़ा कचरा जो आए हो उसको उठा के रख दो। सरकार वही छानना चाह रही है, एक मानक स्थापित करना चाह रही है। बिहार में नियोजित शिक्षकों की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ऐसे में मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करें। कौशलेंद्र जी, लगातार आप अभ्यर्थियों की आवाज़ है, आप शिक्षकों की आवाज़ है, उसको लेकर तमाम लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। नियोजित शिक्षकों को कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला पटना हाईकोर्ट में कहा जा रहा है कि परीक्षा हो रही है, क्या होगा जिस तरीके से परीक्षा हो रही है? देखिए, सरकार पर क्या गाज गिरेगा बताइए? आपने क्वेश्चन क्या, सरकार पर गाज गिर सकती है? ये शिक्षक लोग पहले तो कह रहे थे कि परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा दिए ना। ये लोग एडमिट कार्ड कहा कि हम जला दिए, तो आखिर वो एडमिट कार्ड लेके कौन गया? ये लोग कौन से एडमिट कार्ड जलाए? समझ लीजिए, सरकार को डराना चाहते हैं। और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट नहीं है क्या बिहार? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है क्या? ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक, बार बार मैं कहता हूँ कि वर्तमान सरकार पूर्व में ही जो सरकार है बिहार में, मैंने समझिए कि 18-19 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन किए हुए हैं। और आज ये शिक्षक लोग उसी में एक शामिल हो गया। इनको 5 लाख पेमेंट चाहिए और ये कहते हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे। आपकी दादागिरी चलेगी? अरे, आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। अभी तक हम बोल रहे थे कि नौकरी से आपको नहीं हटाया जाएगा, नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है कि नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आज इस चीज़ को मानिए कि आप डरा करके अगर चाहेंगे कि हम सरकार को हिला दें, कर दें, तो नहीं। मैं सरकार के अब खामियां रहता है उसको मैं गिनाता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम एडमिट कार्ड फाड़ देंगे, परीक्षा नहीं देंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे। आप आए थे ना हाई कोर्ट में, कोर्ट का अपना काम कर रही है। आप कोर्ट से रोकवाते, कोर्ट ने तो नहीं रोकने का आदेश दिया। परीक्षा हुआ ना, बार बार शिक्षक लोग कहते हैं कि आप तो विरोध कर रहे हैं। अरे, मैं तो बीएड वाले के भी बोलता था कि प्राथमिक विद्यालय में बहाली नहीं हुई। क्या वो बीएड वाले का बहाली हुआ? नहीं ना हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का फैसला था, उस समय भी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस का, तो उस समय भी ये लोग कहते थे कि नहीं बीएड वाले के मिलेगा। सरकार ठगा था ये लोग के एसएलपी में। इस बार शिक्षक लोग ठग रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं आपको खुल करके, जिस एसीएस का इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया है, वह एसीएस का इतिहास है बिहार के लिए। के पाठक का कुछ जो हैबिट था उसका मैं विरोध कर सकता हूं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक भगवान है बिहार के लिए। वह एक अकेला आईएएस ईमानदार अफसर, ब्रेव अफसर, और उसको सारे लोग पॉलिटिकली तंग कर रहे हैं। आप बताइए, अपोजिशन बिहार के कहती है कि के पाठक को हटाइए, कि के पाठक चोर है क्या? अरे, के जो रंगदारी होता था विद्यालय में, मुखिया लोग बहाल कर दिया था गुंडा क्रिमिनल माने शिक्षक को। वो लोग जाता था और हेडमास्टर से सिग्नेचर कर देता था, रजिस्टर मंगवा करके। एक दिन विद्यालय नहीं जाता था। आज के पाठक ने विद्यालय को खोलवा दिया। ये लोग आपको पता है इस बात को कि पटना में 50 को भी विद्यालय में स्टूडेंट नहीं है और 32 को 22 को शिक्षक और शिक्षिका, मतलब यहाँ पर घेरा बनाए हुए हैं विद्यालय में। सिर्फ पेमेंट बर्बाद हो रहा है। हु विल फुलफिल? दिस इज बीइंग माई लॉस। यह लॉस जो हो रहा है, इसको कौन मतलब फुलफिल कर रहा है? वो हमारा टैक्स का पैसा है, बिहारियों का पैसा है। कौशलेंद्र जी, कहा जा रहा है कि इस तरीके से परीक्षा हो रही है, कभी भी इस पर रोक लग सकती है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? कोई रोक नहीं लगेगा। क्या कहेगी कोर्ट? कहेगी कि से आप परीक्षा नहीं लीजिए। अरे, आपको सेवा से नहीं हटाया जाएगा। कूड़ा कचरा ला करके भर दे। आई लोगों को बोलता है कि आईएएस का मतलब जो है से फिर यही तरीका है। आप कूड़ा कचरा आ रहे हो। आईएएस हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट तो कचरा है आईएएस और आईपीएस। ये लोग कहाँ से आ गए हैं? मुखिया से बहाल होकर के, शिक्षा मित्र से बहाल होकर गुंडा क्रिमिनल। लिखने नहीं, एबीसीडी नहीं करने आता है। सरकार भी गलती थी, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि नीतीश सरकार की भी गलती थी कि दस्ता जो परीक्षा ही लिया था उसमें मानक लेना चाहिए था। नीतीश जी को भाई भतीजावाद नहीं करना चाहिए था, कोई सिंपैथी नहीं देना चाहिए था। ये लोग 3 बार दस्ता परीक्षा दिया है और फिर भी कूड़ा करकट आ गया है। कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। जो पढ़ाई बाधित हो रहा है, जो गुंडाई ये लोग कर रहा है, शिक्षक ऐसे गुंडाई करता है तो आर्म्स जो है सिपाही के पास है, तो सिपाही कहेगा कि हमको 5 लाख पेमेंट दिया जाए, नहीं तो हम सबको गोली से उड़ा देंगे। शिक्षक गुंडाई कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बिहार में करना चाहते हैं और कभी भी बिहार की जनता इजाजत नहीं देगी। कौशलेंद्र जी, आज परीक्षा हो रही थी, सिलेबस को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यूपीएससी और यूपीएससी लेवल का सिलेबस में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा है तो उसी के अनुसार सरकार जांचेगी।
आपको फेल करने की सरकार के थोड़ी मनसा है। आपको 3 बार ऑनलाइन चांस दिया है, 2 बार ऑफलाइन चांस दिया है, तो सरकार क्या कहे कि कूड़ा कचरा जो आए हो उसको उठा के रख दो। सरकार वही छानना चाह रही है, एक मानक स्थापित करना चाह रही है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। और हमारा भविष्य बर्बाद हो गया है सारा। जिनके बेटी बहन चाहे बेटा भतीजा जो टीचर है, उनके लिए पेमेंट आता होगा तो खुशी होता है, लेकिन गांव के लोग रोते हैं कि एक कचरा कैसे बहाल हो गया है। मैं बता रहा हूँ 54% लाया है, जिसको नाम नहीं लिखने आता है वो भी शिक्षक बन गया है। गांव वाले से पूछिए रिसर्च कर करके, नाम नहीं लिखने आता है। लगातार बहिष्कार किया जा रहा है सक्षमता परीक्षा का। 4 लाख से ऊपर संख्या है, 1.5 लाख शिक्षकों ने परीक्षा दिया है। ऐसे में एडमिट कार्ड जो है 1.5 लाख शिक्षकों का जारी हुआ है। देखा जाए तो जो 2.5 लाख शिक्षक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं शुरू से ही शिक्षकों के पक्ष की बात करता हूँ, लेकिन जो इलीगल कर रहे हैं हरकत, उसका मैं पक्षधर नहीं हूँ। और हम अपने सहानुभूति के लिए कि इतना शिक्षक है हमको सहानुभूति देंगे, कभी भी मैं गलत मिसयूज अपने लीगल अपना आइडिया जो है उसका नहीं कर सकता हूँ। मैं गुंडाई को प्रश्रय नहीं दे सकता हूँ, ये गुंडाई कर रहे हैं लोग, शिक्षक लोग। आप बाहर है वाह, 1 मिनट बताइए। ये लोग कहते हैं कि 9 बजे हम विद्यालय नहीं जाएंगे। सुन लीजिए, हम भी काम करते हैं, हमारे हाई कोर्ट में भी कर्मचारी लोग काम करते हैं, उनको ड्यूटी तो 4 बजे तक ना है, 4:30 बजे तक, लेकिन 7 बजे तक काम करके जाते हैं। तो बिहार को बनाने अगर हम लोग चले हैं तो आप थोड़ा कंसीडर नहीं कर सकते हैं? आप वही कल्चर में जीना चाहते हैं कि 12 बजे विद्यालय जाएंगे, गांव वाले से भी कोई भय डर है नहीं, और हम मतलब भाग जाएंगे 3 बजे 2:30 बजे। मैं अभी बता रहा हूं, मैं आंखों देखा हल कर रहा हूं, जहानाबाद की मैं घटना बता रहा हूं। यहाँ से जो टीचर जाते थे वो 10-11 बजे विद्यालय पहुंचते थे और घड़ी ऐसे देखित रहते थे, स्वेटर बुनते थे लोग और वो भागते थे, 2:30 बजे भाग जाते थे विद्यालय छोड़ करके। विद्यालय बंद। मैं रिसर्च बता रहा हूँ, अभी भी नहीं सुधर रहा है। कहीं कहीं मैं मानता हूँ के पाठक से गलती हुई है, जो इलीगल उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, संसदीय भाषा का प्रयोग किया है, वो हमारा समाज कहीं से भी लाइक नहीं करता है, ये उनसे गलती हुई है। दूसरी तरफ देखिए कि क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको क्या दे दे? अरे कहो ना कि ABCD खाली लिख दे, आप उस पर टिक मार दो, काम खत्म, और पेमेंट आपको 2 लाख चाहिए। बताइए, ये लोग शिक्षा मित्र कहाँ कहाँ से बहाल होकर के आया है बता रहे हैं। हर आप ईमानदारी से हाथ पर माने कलेजा पर हाथ रख के पूछिए, जो मंत्री लोग जो अपोजिशन के लीडर लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग के क्या शिक्षा के बारे में चरित्र है? ये लोग गुंडाई किए हैं, ये वर्तमान सरकार के पहले, हालांकि भी सरकार तो ही की है, शिक्षा के साथ कोई न्याय नहीं किया। बताइए, ये शिक्षक लोग बहुत बड़ा नेतागिरी कर रहे हैं और अपनी गुंजाइश कहते हैं कि हमको राजकर्मी मिलना चाहिए। 51वां पैदान पर तुमसे बिहार का शिक्षा जगत को आप लोगों ने ले गया, इसके पहले 28वां पैदान पर ले गया। पढ़ाने के लिए आपको चिंता नहीं है, पेमेंट के लिए जरूर चिंता है, और विद्यालय से फरार रहने के लिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो फर्जी जो एडमिट कार्ड मतलब जलाया है, एक शिक्षक होकर झूठ बोलता है तो आज कैसे परीक्षा में शामिल हुए? सरकार को इस पर देखना चाहिए। शिक्षक लोग हरकत कर रहा है, रोड जाम कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और चरित्र की बात करते हैं। कभी नहीं। बिहार को शिक्षा को अगर बनाना है तो मेरे जैसा लायर कभी इसका पक्ष नहीं ले सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। हमको शिक्षक गाली दो, चाहे कुछ भी करो, लीगल जो बात होगा वही मैं कहूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, जहाँ तक के पाठक की बात है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पाठक कुछ मुद्दों पर सही हैं, कुछ मुद्दों पर गलत है। जैसे उन्होंने शिक्षकों को सुने हैं, अब वीडियो सही है या फैब्रिकेटेड है, उस दिन भी मैं बोला था और मीडिया वाले आए थे तो कि अगर फैब्रिकेटेड है तो ठीक है, गलत ऐसे है तो गलत है। उन पर ये होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक ईमानदार अफसर पाठक को क्या ये नजरिया हो गया है? अपोजिशन क्या अपोजिशन कर रहा है कि हम बहाल कर दिया, वही कूड़ा करकट बहाल कर दिया है। आप ही ना मीडिया वाले जा रहे हैं, तो अगर दस्ता परीक्षा देकर के लोग आया है तो फिर ABCD क्यों नहीं बोलता है? तो मैं भी मानता हूं कि नॉट ओनली द पब्लिक बट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिल्टी। यहाँ का जो सरकार है वो दोषी है। भाई भतीजावाद, जातिवाद में गलत बहाली करता है, मुखिया का पावर दे दिया, मुखिया सब कचरा को ला करके बहाल कर दिया, तो हमारा समाज कलंकित होता है, बिहारी समाज कलंकित होता है, तो हमारी प्रगति रुकती है। और शिक्षा की बात करते हैं, हमारे भी परिचित कितने लोग बहाल हुए हैं, देखते हैं तो शर्म आता है कि कोई लोग के पास मानक नहीं है, और हम हाँ मैंने बहाली के लिए नाम कमाने के लिए बोल दे कि नहीं क्या पाठक बहुत खराब है। पाठक जो गलत किए हैं उसका मैं विरोध करूंगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पाठक शिक्षा जगत के लिए आपको देखिए, भाई भतीजावाद ये सबसे पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ करके सोचिए। आज सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब दलित कहते हैं कि हम गरीब दलित और शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, और उसकी सरकार है। तो आप ये पूछिए जाके कि सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब का लड़का आज भी खुद शिक्षक अपना बच्चा को पढ़ाता है जिस विद्यालय में टीचर है।
वो कॉन्वेंट खोजते हैं और आपको पेमेंट 2 लाख सरकार दे, 1 लाख सरकार दे। वाह रे वाह, क्या तरीका है। तो वहाँ पढ़ते हैं दलित, शोषित, वंचित के बच्चों। तो अगर शिक्षा को खत्म करने का और के पाठक का जो विरोध कर रहा है शिक्षक लोग, और जो पॉलिटिकल पार्टी समर्थन दे रही है वोट की राजनीति में, वो समझिए कि बहुत बड़ी गद्दारी है बिहार के शिक्षा जगत के साथ और हम बिहारियों के साथ, दलित, शोषित, वंचितों के साथ। और एक चीज मान लीजिए, इस चीज को देखिए कि कितना हंसाई हुआ, मतलब बिहारियों का, कि बिहार का यही वर्तमान सरकार, मैं किसी दलगत मान किसी दल को पोजीशन में नहीं बोल रहा हूँ, अपोजिशन में। आज इस चीज को समझिए कि विगत वर्ष 91वां पैदान पर बिहार का शिक्षा गया ना, उसके पहले 28वां पैदान पर गया ना, इसके लिए कौन दोषी था? तो इसको करना है कंप्लीट। और हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग बिहार के शिक्षा जगत को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए अगर हल्का फुल्का कुर्बानी भी देना पड़े तो उसके लिए कोई हमको कहने में आश्चर्य नहीं हो रहा है कि वर्तमान जो अपोजिशन यहाँ है ये लोग गलत कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बिहारियों के साथ। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे। यह साफ नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई सक्षमता परीक्षा रद्द नहीं होगी। ऐसे में जो कि लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कोर्ट के द्वारा फैसला कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के हित में नहीं आएगा। ऐसे में नियोजित शिक्षक जिस तरीके से परीक्षा दे रहे हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि योग्य शिक्षक बिहार में चाहिए। ऐसे में पूरा कचरा जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के द्वारा भर दिया गया। देखिए, कौशलेंद्र नारायण जो कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो यह तमाम बातें करते हैं, जमकर सरकार पर निशाना साध और तमाम स्टूडेंट को